राज को सामने वाली खिड़की पे एक लड़की दिखी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। राज ने जब उसे देखा तो वो देखता ही रह गया। उसे लगा मानो उस लड़की को कई जन्मों से जानता हो। उस लड़की का नाम काजल था। काजल ने भी राज को देखा। फिर एक दिन उसने पूछ ही लिया, आप मुझे ऐसे क्यों देखते हो? अगर किसी ने देखा तो बदनामी होगी। तब राज ने बोला, जी मैं जानता हूँ, लेकिन आपको देखते ही पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसा लगता है कि मैं आपको कई जन्मों से जानता हूँ। काजल, ओके ओके, ये फिल्मी डायलॉग बंद करो, लेकिन प्लीज़ आगे से मत देखना। उस दिन काजल ने राज को मना तो कर दिया, लेकिन राज का इंतजार करती रही। राज आया। काजल ने मुस्कुराते हुए राज को देखा। धीरे धीरे उन दोनों की बात आगे बढ़ी और वो घर के बाहर भी मिलने लगे। कभी कभी दोनों छुपकर बाइक पर बाहर घूमने निकल जाते, लेकिन ये लुका छुपी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। काजल के पिता को उनके बारे में पता चल गया। उन्होंने बेटी को डांटा नहीं, प्यार से समझाया कि आप हमारी इकलौती बेटी हो, आप अब बड़ी हो रही हो, लेकिन आपका किसी के साथ घूमना अच्छा नहीं। तब काजल ने कहा, पापा मैं राज से प्यार करती हूँ। पापा ने कहा, मैं जानता हूँ इस उम्र में मन भटक जाता है, किसी न किसी से प्यार हो जाता है, लेकिन उसकी सज़ा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। काजल, लेकिन पापा मैं राज से प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ, वो भी मुझसे शादी करने को तैयार है। पापा, शादी? बेटी प्यार अलग है और शादी करके जीवन निर्वाह करना अलग है। प्यार से खाना नहीं मिलता, 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे चाहिए, वैसे भी वो हमारी जाति का नहीं है। तुम दोनों की एक गलती से दोनों परिवार का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। काजल, लेकिन पापा उसके बिना मैं नहीं रह सकती। पापा। काजल रोने लगती है। पापा प्यार से आंसू पोंछते हैं और फिर बोलते हैं, तुम दोनों भागकर शादी कर लो। मैं तुम्हारी माँ और गांव वालों को कह दूंगा कि तुम विदेश में पढ़ने चली गई हो। काजल को पापा का ये प्यार देखकर रोना आ रहा था। वो पिता को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन राज को भी खोना नहीं चाहती थी। रात भर सोचती रही कि क्या करे। क्या वो अपने स्वार्थ और प्यार के लिए बचपन से प्यार करने वाले छोटे छोटे हाथों को पकड़कर चलना सिखाने वाले को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए? नहीं। काजल ने पिता की इजाज़त ली और राज से अंतिम बार मिलने को कहा। अगले दिन वो राज से मिली और राज को सारी बात बताई। तो राज ने कहा, तुम्हारा मन क्या कहता है? इस पे काजल ने कहा, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उन्हें धोखा देने का मन नहीं करता, लेकिन तुम्हारे बगैर भी रह नहीं सकती हूँ। तुम जैसा कहो, मैं तुम्हारे साथ मरने को तैयार हूँ। राज ने काजल के मुंह पे हाथ रख दिया। राज ने रोते हुए कहा, नाज है मुझे अपनी मोहब्बत पर। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा मुझे नहीं पता, लेकिन तुम हमेशा खुश रहना। तुम्हें खुश देखकर मैं जी लूँगा। काजल ने रोते हुए जवाब दिया, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती राज, लेकिन मैं मजबूर हूँ। बस तुमसे आखिरी बार मिलने आई। राज, रोना नहीं काजल, अगर ये हमारी आखिरी मुलाकात है तो इसमें आंसू नहीं खुशी होनी चाहिए, जिसे देखकर मैं जिंदगी भर तुम्हें याद करके जी लूँगा। दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर शांत हो जाते हैं। काजल, क्या तुम मेरे शादी में आओगे राज? राज, जरूर आऊँगा और जी भर के नाचूंगा। और फिर राज रोने लगता है। काजल, खुद कहते हो खुश रहने के लिए और फिर रोने लगते हो। राज, ये कमबख्त आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, बट तुम चिंता ना करो, मैं खुश हूँ। फिर कब शाम हो गई दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों दूर तक एक दूसरे को देखते हुए विदा हो गए। समय पर काजल की शादी तय हो गई, बारात भी आई, बहुत सारे रस्म हो गई, लेकिन एकाएक लड़के ने शादी रोकने को कहा। उसके हाथ में कुछ फोटो थे, राज और काजल के। उसी समय उसने राज को बुलाने को कहा। चारों तरफ कानाफूसी होने लगी। सभी काजल के चरित्र पर उंगली उठाने लगे। दुल्हा, तुझे तेरे प्यार काजल की कसम, तू काजल से प्यार करता है या नहीं? राज, वो मैं। दुल्हा, अगर मगर कुछ नहीं, हाँ या ना? राज, हाँ करता हूँ। दुल्हा, जब रस चूस लिया तो मैं शादी करके गुठली चूसूंगा। कितने बार हनीमून मनाया है, बोलना। सभी की नज़रें कभी राज तो कभी काजल को देखने लगी। काजल को लगा कि वो मर क्यों नहीं गई इतनी बातें सुनने से पहले। राज, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कोई संबंध नहीं है। दुल्हा, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? राज ने काजल की तरफ देखा और बस रोए जा रही थी। राज, हाँ प्रूफ है। दुल्हा,
तो दिखाओ क्या प्रूफ है। राज, मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। काजल को मैंने दिल से प्यार किया है, कभी उसे गलत नज़रों से नहीं देखा। वो कल भी पाक थी और आज भी पाक है। इतना कहकर वो 2 मंजिलों से कूद जाता है। उसका शरीर दूल्हे की कार पर गिरता है। काजल चिल्लाती हुई किनारे आती है और राज की हालत देखकर जोर जोर से रोने लगती है। काजल, हो गया ना विश्वास तुम्हें दीपक माथुर? तुम तो सोनिया के पीछे पीछे कॉलेज में घूमते थे, मैंने कभी उसके बारे में तुमसे पूछा नहीं ना? अब हो गई ना तसल्ली? और राज, अगर उसने मुझसे सच्चा प्यार नहीं किया होता तो आज यहाँ नहीं होता। वो कब का मेरे जिस्म के साथ खेलकर मुझे भगा ले गया होता और किसी कोठे पे बेच देता। नहीं रहना इस पापी दुनिया में तुम लोगों के बीच में। राज, मैं आ रही हूँ। काजल ने भी ऊपर से छलांग लगाई और वो कार पर धड़ाक से गिर गई। दोनों के सर फट गए। पूरा कार खून से लथपथ हो रहा था। राज ने हल्की सी आंखें खोली और कहा, दर्द हो रहा है? काजल, नहीं, तुम मेरे साथ हो तो कैसा दर्द। फिर दोनों एक दूसरे को बाहों में पकड़ते हैं और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आज पूरा ज़माना यह देख रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उन दोनों को बेपनाह मोहब्बत पे उंगली उठा दे।